सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत की एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इस फोर्स का गठन 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से किया गया था। सीआरपीएफ भारतीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका मुख्य काम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके पहले डायरेक्टर जनरल वीजी कनेतकर थे। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है। ये 3 लाख से अधिक सैनिक कर्मियों के साथ दुनिया की सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक है। इस फोर्स के पास 202 जनरल ड्यूटी बटालियन, 6 वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन, 6 महिला बटालियन, 15 रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 5 सिग्नल बटालियन, 1 पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप और 1 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है। साल 1936 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मद्रास रेजोल्यूशन पास किया था। इस रेजोल्यूशन में रियासतों में रहने वाले लोगों से आह्वान किया गया कि वो अपने अपने रियासतों में प्रजातंत्र और अपने बुनियादी अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू करें। इस रेजोल्यूशन के पास होने के 1-2 साल के बाद लोग रियासतों में काफी उग्र आंदोलन करने लगे थे, जिससे कि इन तत्कालीन रियासतों में काफी ज्यादा राजनीतिक अशांति पैदा हो गई थी। इस उथल पुथल को नियंत्रित करने के लिए और प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का गठन किया गया था। उस समय इसका मुख्यालय नीमच मध्य प्रदेश में था। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के द्वारा इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया था। सीआरपीएफ ने भारतीय संघ में कई रियासतों को एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के तुरंत बाद सीआरपीएफ को कच्छ, राजस्थान और सिंध बॉर्डर पर घुसपैठ और ट्रांस बॉर्डर अपराधों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया। इसके बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरू की गई आक्रामक कार्यवाहियों के जवाब में इस बल को यहाँ पर भी तैनात किया गया था। 21 अक्टूबर 1959 को इस फोर्स के जवानों को पहली चीनी घुसपैठ का सामना भी करना पड़ा। इस तारीख को एसआई करम सिंह के नेतृत्व में 20 अन्य जवान लद्दाख के हॉट स्प्रिंग के पास गश्त कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से सैकड़ों चीनी सैनिक इन जवानों पर हमला बोल देते हैं। इस मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के 10 बहादुर जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इन जवानों के निस्वार्थ बलिदान और उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण और बहादुरी को याद करते हुए भारत के हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 1960 के दशक में काफी सारे राज्यों की रिजर्व पुलिस बटालियनों को सीआरपीएफ के साथ मर्ज कर दिया गया। 1965 तक भारत पाक बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीआरपीएफ के हाथों में थी, जो बाद में बीएसएफ को सौंप दी गई थी। बीएसएफ ने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में भी भाग लिया था। साल 1992 में सांप्रदायिक दंगों और अन्य प्रकार के नागरिक उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ की एक अलग स्पेशल विंग रैपिड एक्शन फोर्स को बनाया गया। 2008 में भारत में माओवादियों और नक्सलियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ की एक विशेष ऑपरेशन यूनिट कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन को बनाया गया। सीआरपीएफ की ये विशेष बटालियन देश में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की उन कुछ चुनिंदा इकाइयों में से एक है जिन्हें विशेष रूप से गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता है। इस विशिष्ट लड़ाकू इकाई को छोटे नक्सली समूहों का पता लगाने, शिकार करने और उन्हें खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पर सीआरपीएफ के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की लिस्ट है। दंगों और भीड़ को नियंत्रित करना, काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाना, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, हिंसक क्षेत्रों में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस के साथ समन्वय करना, युद्ध के दौरान आक्रामकता के साथ दुश्मनों से लड़ाई करना, वीआईपी लोगों और राष्ट्र महत्व के संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करना,
पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय वनस्पति और जीवों की सुरक्षा करना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भाग लेना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्य करना, नक्सलवाद और माओवाद से प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना।